जरा सोचिए, इंसानियत की कहानी ये हमेशा से ही मुश्किलों और चुनौतियों से भरी रही है। सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक इतना नाजुक सा जीव जो हर तरफ से खतरों से घिरा था, वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कैसे? ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, उम्मीद की, मुश्किलों में डटे रहने की और सबसे बढ़कर एक दूसरे से जुड़ने की। तो चलिए इस शानदार सफर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। हमारा ये सफर लाखों साल पहले शुरू होता है, हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ने नए नए आविष्कार किए। फिर जानेंगे निएंडरथाल और सेपियंस के बीच की टक्कर के बारे में, और आखिर में समझेंगे कि सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। ये एक तरह से हमारे विकास की कहानी का पूरा रोड मैप है। चलिए समय में पीछे चलते हैं, करीब करीब 42 लाख साल पहले। हम अफ्रीका के उन विशाल मैदानों में हैं जहां हमारे सबसे पहले पहचाने जाने वाले पूर्वज यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली बार दुनिया के सामने आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, छोटा सा कद, ज्यादा ताकत नहीं, ना कोई नुकीले पंजे, ना ही तेज दांत, और सामने कौन? सेबर टूथ कैट्स और विशालकाय मगरमच्छ जैसे खूंखार शिकारी। उनका बचना या ना बचना बस इसी बात पर टिका था कि वो कितने चौकन्ने हैं और कितनी तेजी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी कमजोरी में इंसानियत का सबसे पहला बीज छिपा था। अपने छोटे और बेबस बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ता था, और यहीं से हमदर्दी, एकजुटता और एक समुदाय में रहने की भावना ने जन्म लिया। वक्त बदला, जंगल कम होने लगे और सवाना के मैदान फैलते गए, और इसी बदलते माहौल में सीन में एंट्री होती है एक नए होमिनिन की, होमो हैबिलिस, जिसका मतलब है कुशल मानव। पहली बार पत्थर से औजार बनाना यह सिर्फ हाथों का काम नहीं था, नहीं, इसके लिए दिमाग में एक बहुत बड़ी छलांग की जरूरत थी। सोचकर देखिए, एक पत्थर को उठाना, फिर यह कल्पना करना कि इसके अंदर एक तेज धार छिपी है, और फिर उसे बाहर निकालने के लिए सही जगह पर सही ताकत से चोट करना। ये उस दिमाग की शुरुआत थी जो बीते कल से सीखकर आने वाले कल की तैयारी कर सकता था। और इसी एक आविष्कार के साथ एक नई निर्भरता ने जन्म लिया। इस एक पल के बाद कोई भी होमिनिन कभी भी टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सका। टेक्नोलॉजी हमारी कहानी का, हमारे डीएनए का एक अटूट हिस्सा बन गई। अब कहानी में एंट्री होती है होमो इरेक्टस की। हमारा ये पूर्वज ज्यादा लंबा था, ज्यादा मजबूत था और कहीं ज्यादा अडेप्टेबल था। ऐसा लगता है मानो वो लंबी यात्राएं करने और नई दुनिया की खोज के लिए ही बना हो। होमो इरेक्टस वो पहला होमिनिन था जो अफ्रीका से बाहर निकला, और ये मुमकिन हुआ उसके नए आविष्कारों की वजह से। सोचिए जरा, पूरी तरह सीधे खड़े होकर शिकार का पीछा करना, आग को काबू में करना, जानवरों की खाल से कपड़े बनाना, और पहले से कहीं बेहतर हथियार। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने समुद्र पार करने के लिए छोटी छोटी नावें तक बना ली थी। इस दौर में समाज का ढांचा भी बदल रहा था। इंसानी बच्चों को बड़ा होने में सालों लगते थे। इस वजह से शायद साथियों के बीच गहरे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बने। इससे बच्चों के जिंदा बचने के चांस बढ़ गए। अब सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं थी, सहयोग भी उतना ही जरूरी हो गया था। अब हम चलते हैं बर्फीली यूरोप की तरफ, हिमयुग के दौर में। एक ऐसी दुनिया जहां दो बेहद इंटेलिजेंट शिकारी प्रजातियों का आमना सामना होना तय था। एक तरफ थे निएंडरथॉल्स और दूसरी तरफ सैपियंस। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। निएंडरथल का मजबूत शरीर ठंडे मौसम के लिए बना था और वो नजदीक से भाले से शिकार करने में माहिर थे। वहीं सेपियंस का शरीर गर्म मौसम के हिसाब से ढला था और वो दूर से फेंक कर मारे जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर था उनके समाज में। सेपियंस बड़े और आपस में जुड़े समूहों में रहते थे, जबकि निएंडरथल छोटे और अलग-थलग कुलों में। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले हर इंसान में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए मौजूद है। इसका मतलब वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। चलिए अब वापस अफ्रीका चलते हैं, उस जगह जहां हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का जन्म हुआ। यहीं पर वो अनोखी दिमागी ताकत विकसित हुई जिसने हमें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना दिया। तो आखिर वो चिंगारी थी क्या? वो क्या चीज थी जिसने संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को जन्म दिया?
वो क्या था जिसने होमो सेपियंस और उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? सेपियंस की असली सुपर पावर थी उनकी भाषा। एक ऐसी जटिल भाषा जिससे वो कहानियां और मिथक गढ़ सकते थे और उन्हें एक दूसरे से बांट सकते थे। यही वो ताकत थी जिसने उन्हें हजारों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की, कला और संगीत बनाने की और भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की जबरदस्त क्षमता दी। लेकिन सेपियंस की इस नई ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। लगभग 74,000 साल पहले माउंट टोबा ज्वालामुखी में एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने दुनिया को एक अंधेरे और ठंडे दौर में धकेल दिया। इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। ये सोचना भी कितना अजीब है कि आज हम सब उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के वंशज हैं जो उस तबाही में जिंदा बच गए थे। जैसे ही हिमयुग खत्म हुआ, इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी अध्याय शुरू होने वाला था। ये थी सभ्यता की सुबह। लेकिन यहीं पर इतिहास हमारे सामने एक बहुत बड़ा रहस्य रखता है। गोबेकली टेपे, शिकार करके गुजारा करने वाले लोगों का बनाया हुआ एक विशाल मंदिर। इस खोज ने हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। हम हमेशा से मानते थे कि पहले शहर बसे, फिर मंदिर बने। लेकिन गोबेकली टेपे ये सवाल पूछता है, क्या मंदिर शहर से पहले आया था? इस सवाल का जवाब शायद हमें मेसोपोटामिया की उपजाऊ जमीन पर मिलता है। यहीं एक नया क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ कि इंसानियत को सिर्फ प्रकृति के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे काबू में करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। और इसी एक सोच ने दुनिया के पहले शहर को जन्म दिया। सिंचाई के लिए नहरें बनी, शहर को बाहरी लोगों से बचाने के लिए विशाल दीवारें खड़ी हुईं, हिसाब किताब रखने के लिए लिखाई का आविष्कार हुआ और आसमान को छूते हुए मंदिर और जिग्गुरात बनाए गए। लेकिन इसी के साथ जन्म हुआ संगठित युद्ध का भी। सवाना के मैदानों से शुरू हुआ हमारा ये लंबा सफर आखिरकार शहर की दीवारों तक पहुंच गया था। हम बनाने वाले भी थे और मिटाने वाले भी। लाखों सालों की ये विरासत अब हमारे हाथों में थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी आखिरी निशानी एक शानदार अजूबा होगी या फिर एक खामोश खंडहर।